नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब सावूण। एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं दोर्गायिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा पढ़ेंगे 211 पारा। यदि प्रयत्न पूर्वक रहे देह के क्रिया में छेद हो, आलोचना द्वारा उसका करें परिमार्जन। यदि छेद में उपयुक्त होकर तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करे आलोचना। एक ही शब्द की चर्चा करना थोड़ी सी इसमें। दोष प्रकार से विनय कर, इसका वर्णन लिख नहीं सकते आप। विनय कैसे करेगी, पैमाना बता सकते हैं आपको? अनुमान आपको लगाना पड़ेगा। क्या पैमाना होगा? जिसको अपने दोष मिटाने की जितनी गरज होगी उतनी विनय करेगा। क्या बोला? जिसको मिटाने की जितनी गरज होगी। तुमने देखा है कोई को बीमारी हो उस अपन दवाई बता, हाँ ठीक है उसे कह रहे जी नहीं तो सुनता ही नहीं है। उससे बाद में पूछे हमारी दवाई ली थी? हाँ कह भी देगा ना, अच्छा विचारूंगा, अच्छे ले लेंगे, हाँ भाई बता देना। गरज नहीं उसको। इलाज बहुत सरल है, बहुत सरल, लेकिन वो विश्वास ही नहीं आता कि वो डराता नहीं है ना। एलोपैथी वाले डरा देते। हमारे पिताजी कोई तकलीफ नहीं थी, मम्मी को भी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ऐसे बोला अरे आप पैदल चल के कैसे आ गए, और फौरन ऑर्डर जल्दी इनको उस पे लो क्या कहलाता है स्ट्रेचर पे, चेकअप और फिर उनको लगा दिए सब। और फिर ऐसी डर की बात बता देंगे, वो तो आप सही समय पे आ गए। देखा आपने पूरे देश के डॉक्टरों का डायलॉग, 2 घंटा लेट हो जाते कुछ भी हो सकता है। देख लेना पूरे देश के डॉक्टर ऐसी रिपोर्ट करें। आप कोई मरीज से मिलो, मरीज वालों से मिलो, और वो जो स्वागत होता है ना तरीके से, जैसे वो डॉक्टर उम्र में छोटा है और आप बड़े 50-60 साल के, चाचा जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतनी मीठी भाषा। अंकल आप, मैं कोई पराया थोड़ी था ऐसी मीठी मीठी देगा आपको लगे वाह सगे बेटे से बढ़कर है।
मैंने बड़ा बिल बनाने के लिए बड़ी रोक, ऐसे हमारी माँ के लिए, मैं जैसे मुझे हार्ट अटैक की दवाई दे दी उन्होंने, लेने लगी मेरी, ऐसा हो कैसे सकता है, तुमको हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा। अब वो डॉक्टर ने चेक किया, महीने 2 महीने बाद आखिरकार पता लगा कि वो गलत दवाई दी उसने। हो ही नहीं सकता, मेहनत है जीवन भर की, खान पान मर्यादित है, टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, हार्ट अटैक कैसे हो जाएगा, प्रेशर कैसे आ गया। समझ में आया? अब वही बात अभी हम तुमसे कहेंगे तो नहीं मानो, क्यों, डराने वाला तो कोई है नहीं, अभी तुम लोग को बीमार थोड़ी कुछ। अब कोई से कहो हमें नेचुरोपैथी कर, तुम्हें क्या तकलीफ, अब क्या बता रहे क्या तकलीफ है। ये दही का तो दृष्टांत दिया, ऐसे आत्मा के दोष मिटाने की गरज जितनी होगी उतनी विनय होगी। गुरु आपके विनय करने के तरीके से समझ जाएंगे कि आपको गरज कितनी है। ओहो, गुरु दंड ना भी दे तो उससे अधीर हो जाता, मेरे दोस्त मिटे नहीं रहे, आप हर बार मेरे को लाइटली छोड़ देते हो, आप मेरे दोस्तों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, एनी हाउ एट एनी कास्ट मेरे दोस्त मिटाओ। मैं एक अंतर की लन, तो इसका नाम है विनय। और विनय नहीं होगी, गरज नहीं होगी, तो आधा अधूरा समाचार देना, बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं बताया। बता भी दिया तो इसलिए नहीं कि आप हम पे डांटो, टोको, रोको, दंड दो, इसलिए नहीं, हमने तो केवल इंटीमेशन दे दी, बताओ हम कोई गलत कर रहे, हम आपको बता दिए। बता तो दिया, और क्या करें। अरे बताना पर्याप्त नहीं है, डॉक्टर को रोग बताना पर्याप्त नहीं है, मिटवाना पर्याप्त है, मिटवाओ उससे, जिस विधि बताए उस विधि चलो। तो विनय में इस चर्चा बहुत है। जो कहे दंड सो करे तिमि, तिमि में उसी प्रकार जो उन्होंने दंड दिया हो, दंड को बहुत अच्छे शब्द हो, दंड थोड़ा बुरा शब्द लगता है, दंड थोड़ा बुरा शब्द लगता है, दंड एक्चुअली एक अच्छा शब्द है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण है। हाँ, थोड़ी मूर्ति की भाषा में तो फिनिशिंग है, मूर्ति तो बढ़िया, फिनिशिंग कर लो, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग थोड़ी फिनिशिंग सही करो बस, ऐसे ही तुम तो भगवान आत्मा हो, बस थोड़ी फिनिशिंग करना है। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर अपनी फिनिशिंग सही कर लेते। एक्चुअली दंड सुनते ना, ओह अब गुरु जी दंड देंगे, दंड देंगे, अरे तो दंड देंगे मैंने शुद्धिकरण है, दंड मैंने कोई फांसी थोड़ी दे रहे कोई। दंड में क्या किया जाता पता है, दोषों का परिमार्जन, और होता क्या दंड में, दंड में होता क्या है, कोई हाथ पैर तो कटवा नहीं देते, जेल में बंद कर नहीं देते। यदि हम दंड का अच्छी अर्थ करें तो वो तो तुम्हें 4 गति के दंड से बचा रहे, 4 गति के दंड से बचा रहे। तो दंड मैंने गुरु से दंड लेना मैंने शिष्य का बड़ा सौभाग्य है, समझ गए। गुरु से दंड का मांगना मिलना महाभाग्य शिष्य का, क्योंकि वो परिमार्जन हो जाएगा, भगवान बन जाएगी। इस एंगल से सोचेंगे तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जनरली मैंने देखा है दंड के नाम पे वो, अब दंड हो, दंड माने भय, दंड माने भय, तो फिर मायाचारी शुरू हो जाएगी, छल प्रपंच शुरू हो जाएगा, बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं बताया। हमारे पास जो कोई आता है हम उसे चेहरे देख के समझ लेते हैं बहुत सारी बातें, आते से उसे सबसे पहले प्रतिक्रमण नहीं किया, अपने दोष नहीं बताया,
हम समझ गए बहुत बड़ा पाप करके आए। छोटा मोटा होता तो झट आके बता दे भाई साहब मन नहीं लगा, ऐसा स्वाध्याय जी वो। कोई बड़ा पाप होता था फिर बताता नहीं। फिर नहीं, हम बताना तो चाह रहे थे, फिर हम सोच रहे थे थोड़े शांति से बैठ के बताएंगे। फिर हम सोच रहे थे, अब फिर भूल ही गए हम। फिर हमें सोचे लिख के बता दे, मैंने जी घुमा फिरी। जो ये कहते हैं ना मैं बाद में बताऊंगा, इसका मतलब वो बहुत माइंड मेकअप करके बताएगा। ये साइकोलॉजी है। जैसे तुमने अभी गलती करी, अभी क्यों क्या कर रहे थे, अब तुम छिपा रहे हो। मुझे गुस्सा आ गई, नहीं ऐसा कहा, मैं दे पाना सब बात बिल्कुल जी ऐसा ही जवाब। नहीं नहीं ये ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, इनसे पूछ लो। अरे जी घुमाओ, ऐसे क्यों कर रहे हो? आहा, क्या कर रहे थे? भगवान आत्मा को नहीं सोवे ऐसा शर्मनाक कृत्य कर रहा था। ब्रह्मचारी के जीवन में शोभा ना दे, मुनिराजों के जीवन में शोभा ना दे। हम आपसे किस मुख से कहें ऐसे पतित परिणाम आए? बेकार है। ये है योग्य विनय सहित वचन। घुमा फिरा के वो ठीक है हम बता देंगे, बता देंगे, क्या बताओगे? फिर कह रहे दोषों का परिमार्जन करना हो तो सिर्फ एक शब्द कहा था, जैसे डॉक्टर को एमआरआई दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाओ आप। ऐसा मत बताओ वो सूक्ष्म तो पकड़ ही नहीं पाए। जैसे अक्सर ही हमें तो बहुत काम पड़ता, रोजानी काम पड़ता समझ लो। इस मार्ग में बच्चे भी जुड़े हैं, युवा भी जुड़े हैं, ब्रह्मचारी भी जुड़ जाते हैं। अब तो ऐसा बैराग से आता कोई मत जुड़ो, मतलब रस नहीं रहा अंदर से। ये एक सेकंड में समझ में आ जाती गड़बड़ है, अब क्या बताओ, क्या सुने, घुमा फिरा के बोलेंगे आज स्वप्न में, यानी कहां से आ गए स्वप्न, तो ऐसे क्यों बोले जाने कहां से आ गए, तो कभी नहीं आता ऐसा। इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? ओहो देखा है आज स्वप्न में वासना की पुष्टि हुई, सीधे बोल दो स्वप्न में विवाह हो गया, भोग हो गई, त्यागी हुए पदार्थों का भोग हो गया, भोजन खा कर लिया। हमें ऐसा लग रहा था हिमालय में पहुंच गए, बर्फ में घूम रहे, पिकनिक सैर सपाटा कर रहे। और ये समझो कॉलेज में पढ़ा के आए, कॉलेज पढ़ा, अभी तक सपना में कॉलेज आ जाता है, पढ़ा रहे हैं। जो माने जो एक्टिविटीज होती है वहां की, कुछ कुछ एक्टिविटीज आ जाती है, अभी भी आ जाती है, आ जाती है। उसको घुमाने पे उससे कौन अपना अपराधी हो गई? मैंने उसको विवाह का दृश्य आ गया, स्वप्न आ गया, तो उसमें इसका क्या बस है? लेकिन वो सोचता ओह अब हमें ऐसी कहेंगे तुझे क्या सोचेगी। आज बहुत अच्छा सपना आया, हम तीर्थ यात्रा कर रहे थे, बहुत आनंद आया। इसका मतलब तुझे इस स्वप्न में एकत्व मत और उस स्वप्न में तुझे दीनता है, इसका नाम मिथ्यात है। अच्छे स्वप्न तब बताओ जब खराब स्वप्न बताने की हिम्मत हो। यही तो संयम है, समता संभारे, यही तो समता है। मैंने देखो इस संबंध में सब डरते हैं, वेद के परिणाम, अब्रह्म के भाव, हमने बहुत स्टडी करी। ज्ञानार्णव ग्रंथ में, ज्ञानार्णव ग्रंथ देखा होगा, ज्ञानार्णव ग्रंथ में 5 पाप के चैप्टर है, तो एक एक पाप का एक एक चैप्टर, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, एक एक चैप्टर, और कोशिल के 5 चैप्टर। अरे आपने गजब हो गया, अब ब्रह्म समझाने के लिए 5 चैप्टर, क्योंकि उन्हें केवल अब्रह्म नहीं समझाना था। चैप्टर है 5, गाथा है नहीं। तो उन्होंने उसके उपाय भी बताए, वृद्ध संगति का फल, गुण वृद्ध, संयम वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, इनकी संगति का फल बताया। एक चैप्टर पूरा लिख दिया उसमें, लिखा है, पढ़ना देखना बहुत अच्छा है। तब हमने कहा गजब आचार्य कैसे लिख रहे हैं बताओ।
उन्होंने इसको नॉर्मली नहीं छोड़ा, 5 चैप्टर लिखे इसके लिए। अब भगवती आराधना पढ़ो तो समाधि करने वालों के लिए, तो उन मुनिराजों के लिए भी अब ब्रह्म की कितनी चर्चा की है। स्त्री का शरीर, फिर फला, फिर गर्भवास, ये मुनि तू गर्भ में रहा है, वहां तू कलल रूप रहा, फिर फला रूप है, ये पूरा वर्णन लिखा है। गर्भ में कितने कितने दिन में क्या क्या होता, पूरा वर्णन। तो विरक्त हो। फिर भगवती आराधना की गाथा है, स्त्रियों के साथ बलात्कार क्यों होता है, किन परिणामों से होता है। हमने बहुत सोचा, कितने ही वर्णन लिखे उन्होंने, स्त्रियों संबंधी, पुरुषों संबंधी, शरीर संबंधी, काम, सब के। तो इसका मतलब हमने ये लगाया कि समाधि के टाइम भी मुनिराजों को, चूंकि मैथुन संज्ञा मुख्य है ना मनुष्य में, तो उधर भी विभाव आ जाती है। तो कोई बात नहीं, आ जाने से थोड़ी कोई दिक्कत है, ये बता देते हैं बस। हम अपन लोग क्या करेंगे, अच्छा स्वप्न आया तो खुश होकर बता देंगे, आज तीर्थ यात्रा कर रहे थे, आज तो भक्ति चल रही थी, आज तो शिविर में गई थी, आज तो पंचकल्याण में गई थी, और आज हमने भोग किया था, वेश्यावृत्ति की थी, फिल्म देखने चले गए थे स्वप्न में, कोई गंदे काम किए, गंदा खान पान किया, वक्त खाया, इसे बताने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए हम छूट देते हैं। आप तो बोलो, मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में बेचारे घुटते हैं, खोटी बात बता नहीं सकते, अच्छी बात बता नहीं है, तो यही तो माया चाह रही है, तो खोटी बात कहां बताएगा। शादी का मूल कारण है ये, शादी की मूल कारण है कि अपने विकारों को किसी एक स्थान पर खुलकर कह सकता है। पत्नी अपने विचारों को खुलकर कह सकती, और कहीं नहीं कह सकती वो चीज। अपनी अभिव्यक्ति कर देते तो उससे एकदम शांतिता आ जाती है। मैं तो जो कमी देखता हूं बता रहा हूं, तो ब्रह्मचारियों में ये तकलीफ हो जाएगी। हम चाहते नहीं, आप जैसे हो वैसे रखो, लोग को बुराई करें कर लेंगे, लेकिन तुम जितनी बुरी बात कहने की हिम्मत रखते हो ना, उतनी विशुद्धि बढ़ती है। मैंने अपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। जैसे इस लेख को लिखने में बहुत पसीना आया हमें, बहुत पसीना आया लिखने में। क्यों कि ये बात पूरे विश्व में छिपाई जाती है, कोई कहना नहीं चाहता। तब हमने ग्रंथों में देखा, ग्रंथों में तो बड़ी सहजता से लिखी हुआ है, इसलिए हिम्मत करके लिखी हुई सब बात। फिर बोलना शुरू भी किया। 25-30 की उम्र तक तो हम भी रिजर्व नेचर के थे, 25-30 की उम्र तक, लगभग 25 तक तो कम से कम बहुत रिजर्व कैटेगरी के थे हम। सोच भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते, आते तो थे पीछे, और लड़ाई तो जारी थी, लेकिन कुंठा होती सब जगह। वही हालत है, आप बढ़िया प्रवचनकार हो तो आप भगवान बन गए बस। अरे भगवान कैसे बने, गुणस्थान तो बड़ा ही नहीं। आप जो हो वो रहो, इससे आपको अहंकार नहीं आएगा, मान कसाई नहीं होगी, आप दूसरों से जबरन गलत प्रतिष्ठा नहीं लोगे। इस समय नंबर 1 विद्वान काहे से नाप के कह रहा था, मेरे इतने 1000 फॉलोवर है, इतने युवाओं में मेरे प्रवचन सुने जा रहे, और ऑनलाइन इतने, अरे इससे नापे जा रहे तुम, जी मान कैसा है। आप जैसे हो वहां से आनंद लेना शुरू करो। हम इसलिए कह देते हैं आपको, जो कहे ना कह लो, करना है कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। एक आध बार गलती करोगे फिर जिंदगी भर ऐसे लगेगा जड़ से छूट जाएगी वो चीज, लेकिन मर मर के नहीं जियोगे। हम ये तो हमसे कह रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे सामने करो, चलो। तुम कल कह रहे हम आज, हम तो एक शर्त लगाते हैं, बहुत अच्छी शर्त, तुम्हारे मोह के अनुसार नहीं, हमारे मोह के अनुसार खाना पड़ेगा। तुम्हें जो भी पाप करना है उसकी सेटिंग हम करेंगे, तुम नहीं करोगे, बस इतने में जीत जाएगा। क्योंकि तुम्हें कल्पना से तुम्हें आनंद आता है, खाने से थोड़ी आनंद आता है। मैंने कहा था आप करके देखो, जो काम आपको करना है वो मुझे बता दो, उसका टाइम हम सेट करेंगे, आप करके बता देना। जिस दिन आप बहुत भक्ति में हो, मस्त हो, प्रसन्न हो, हम कह लो खाओ प्याज,
खाओ आलू। अरे भाई साहब खाओ, पीछे पड़े हो हमारे। अरे खाओ, अभी खाओ, जल्दी 2 मिनट के अंदर जल्दी। आपको हम परेशान मत करो। क्यों? तुम्हें तो बहुत अच्छी लगी, खाओ ना। ऐसे जो पाप है सब वो हम ऐसे हमारे समझ के अनुसार कर। अरे हमें पता है वहां सुख ही नहीं है। आप देख लेना, आप अपनी कल्पना से सुख दुख की कल्पना करते हो, क्रियाओं से तो कोई लेना ही देना नहीं। यदि ये पॉइंट समझ में आया तो ब्रह्मचारी हो जाओ आप, इतनी बड़ी बात, प्रतिमाधारी हो जाओ, मुनि बन जाओगे, इतनी अच्छा पॉइंट है। क्या? क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल कल्पनाओं से है। जब तुम्हारा मोह हावी होता है तब उसे छिपा के पूरा करते हो, इसलिए मजा आता है। खोल के करो तो मोह मद्दा हो जाता है, खोल के कर नहीं पाते, क्यों? मोह बंद हो जाता है सब। इसी का नाम है तुम नाम मंत्र है मंगलमय। सुना है? तुम नाम मंत्र है मंगलमय। मंगलमय का मतलब तो जानते हो, पापों को गलाने वाला। दृष्टांत दो इसका। तुम नाम मंत्र है मंगलमय, इसका दृष्टांत। 4 लड़के खड़े हुए स्कूल कॉलेज के। अच्छा, आपको पिताजी का स्मरण आ गया, आप नहीं खा पाओ। पिताजी का स्मरण आ गया, अरे हमें पापा को पसंद नहीं, हमें पापा नहीं देख पाएंगे भैया, पापा का डर लगता है हमको। मैंने पापा का स्मरण करने में से आपका हाथ नहीं बढ़ पाएगा, खिला लो हम भी खाएंगे। हाथ बढ़ाने की शक्ति खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब पता है, जब पापा का विस्मरण करोगे तब खा पाओगे। कैसे? अरे अब पापा को नहीं बताएंगे, अब पापा कौन देख रहे हैं, और पापा खुद ही खा, और हम भी तो बड़े हो गए, कभी बच्चे हैं हम कभी, और सब खा रहे हैं आजकल। जी वो पापा को विस्मरण कर रहा है, अब खा लेंगे। अरे तुम देख लेंगे वैसे हमेशा मारा तो एक चांटा और मार लेंगे। और बढ़िया, ये जो तुम्हारे ज्ञान का व्यापार है ना, बस ये मोह को तीव्र कर रहा है, मोह को तीव्र कर रहा है। समझ गए? पापा का विस्मरण ये मोह की तीव्रता, ऐसे पंच परमेष्ठी और गुरुजनों का विस्मरण ये मोह की तीव्रता, और पंच परमेष्ठी के स्मरण में मोह की मंत्र हो जाती है। इसलिए जो हम इसमें लिखा है, जो कहें दंड सो करे तिमी, तो अपनी 1.5 कन मत लगाओ, जो कह रहे फिर करो ना, 2 मिनट ज्यादा कह देना। दिक्कत हम अपनी मिला देने की, फिर ऐसे मजा नहीं आया, वैसे मजा आएगा, ऐसे नहीं वैसे आएगा, तो मारो फिर क्या करते। कितना सरल दृष्टांत है। पिता का जी का स्मरण आपको खान नहीं देगा, हाथ तक आगे नहीं बढ़ेगा आपको। दोस्त कहेंगे भी तो नहीं, हम नहीं, जबरदस्ती मुंह में डाला तुम्हें यार, हम मार देंगे तुम्हें, जब कह दिया ना मैं पापा को पसंद नहीं, हाथ नहीं बढ़ सकता। ऐसे पापाचार में हाथ नहीं बढ़ेगा, बहुत जबरदस्त है। तो एक तो दंड का अच्छा मतलब समझ लो, दंड माने खुश होने की बात है। दंड माने थोड़ा शब्द बुरा लगता है, लेकिन मैं तो इसको शुद्धिकरण कहता हूं, शुद्धिकरण। जैसे वो करते हैं ना कुंजल, अंदर एसिड भरा हो, डकारे आ रही हो, और अपच हो जाता है, अपच, अन्न सड़ गया हो, कैसा बुरा लगता है। हम नहीं बता रहे भाई साहब अभी आपको कुंजल करा देंगे, ऐसे कुंजल करा देंगे तो भले तेरी खट्टी डकारी तो निकलेंगी, खट्टा पित्ते ही तो निकलेगा, क्या बुरा हुआ तुम्हारा। फिर 3 वर्ष तड़फत रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, कभी खाएं नहीं खाएं नहीं खाएं, कुछ खाया कुछ नहीं खाया, पता नहीं क्या, दिन भर ऐसे निकल गया। फिर आए रोज बहुत बेचैनी हो रहा है, नींद नहीं आ रही, इधर तो बहुत दर्द हो रहा है। क्या खाओगे, क्या खाएगा? कुछ नहीं खाया, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे तो ऐसे मरे मरे क्या कह रहे कचौरी खाया, तो कल क्या खाया था? कल हमने पानी पूरी खा ली थी खूब सारी। फिर सुबह तक क्या था, रात को क्या था, और रात भर लगता रही थी बेचैनी, फिर सुबह भी थोड़ी डकार खट्टी खट्टी थी। फिर अब कौन आपको परेशान है, मुझे ऐसी शब्द, मुझे इतनी आग लग जाती, कौन परेशान करे, बहुत आग लगती है, मैंने स्पष्ट कह रहा हूं।
आप परेशान नहीं कर रहे थे हमें, मैं तुम बड़े दयालु हो, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। मैं इसीलिए तुम लोग कहता हूँ आधी रात को ही प्रॉब्लम, आधी रात को बता दे भाई साहब, एक एक सेकंड में असंख्य जन्मों का कर्म बनता है, हमें उसकी खुशी होती है। अब हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? जब केस बिगड़ गया अब परेशान नहीं होंगे? अब हॉस्पिटल लेके जाओ, डॉक्टर इंजेक्शन और फिर वो सीरिन लगाए, फला लगाए, ग्लूकोज की बोतल चढ़े, जे बढ़िया रही। कभी दया मत करो इस मामले में, मैं जो कहा गया है, लेकिन मोह ऐसे करता है वो, क्यों मोह तुम्हें रुलाता है, बता देते तो मोह घट जाता, बीमारी मिट जाती, परेशानी नहीं होती, लेकिन वो बताते ही नहीं, क्या करे वो। समझ में आया? तो दंड मतलब वमन, दंड माने शुद्धिकरण, आंतों का शुद्धिकरण, पेट का शुद्धिकरण, आमाशय का शुद्धिकरण, ऐसे आत्मा का शुद्धिकरण हुआ। तो जो दंड दिया उसी प्रकार से करे तो शुद्धोपयोगी हो जाएगा, तब वह शुद्धाचार धर, मतलब शुद्ध उपयोगी हो जाएगा, वो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। 1.5 अकल मत लगाना बस। अब 1.5 अकल वही लगाए जिसको देह से प्रीति है। और मोनी दीक्षा का मतलब समझते हो? देह को दांव पे लगा करके मोक्ष जाना उसे। कुछ जल्दी कहेगा, समझो क्या कह रहे। देह को दांव पे लगा दिया, देह जाएगी, चली जाएगी। कैसे कराते हो ऑपरेशन? सिग्नेचर करके, सिग्नेचर करके लेते हो ना। डॉक्टर साहब आप जो कहोगे वो करेंगे। व्यायाम करना पड़ेगा, हाँ करेंगे। नमक छोड़ना पड़ेगा, हाँ छोड़ेंगे। शक्कर, हाँ। फला, हाँ। साइन। ऐसे ही देह जाए, चली जाए। अब उपवास तो इसलिए मुझे को दुख ही नहीं होता, 5 दिन का उपवास करिए। कह रहे हमें क्या पता, गुरु जानते हैं शरीर के बारे में, हमें क्या मालूम। हमने तो आत्मा संभाल ली बस। पता है बहुत अच्छी अच्छी भाषा लिखी है उसमें। जब दीक्षा होती है तो गुरु ने शिष्य को शिष्य का आत्मा सौंप दिया। क्या करा? आत्मा सौंप दिया, और शिष्य ने अपना शरीर गुरुओं को सौंप दिया। अब आपको जो करना है कर। अब ऐसे नहीं सोचता अब 5 दिन का उपवास कर दिया, काज के 5 दिन, इतनी गर्मी पड़ी, हम कहा हुई है। अरे चक्कर आए तब लेटे रहे ना। कौन, मैं गुरु ने जो कही लेटे मत रही, बैठ के सामायिक कर लेना, लेट के कर लेना, मत करना, मत जाना तीर्थ यात्रा, नहीं है ताकत तो मत जाना मंदिर, एक कमरे में बैठे रहना, ताकत नहीं, लेटे रहना। अब गुरु जाने उनका शरीर, अपन ने तो शरीर उन्हें सौंप दिया। अब इस प्रसन्नता में इसका मोक्ष हो जाता है। देह छूट जाए मान लो तो ही मोक्ष हो जाएगा। क्यों? हमें तो आत्मा मिल गया। गुरु ने शिष्य को शिष्य का आत्मा दे दिया, और शिष्य ने उसके बदले में अपना शरीर गुरु को सौंप दिया। ठंड में खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो गए, हमें क्या करना, हमें थोड़ी सोचना नहीं है। एक बहुत अच्छी भाषा में कहें, शिष्य का संपूर्ण समर्पण, इसका नाम है सोच का त्याग। बीमार आदमी सोचता है कि डॉक्टर सोचता है? तो फिर डॉक्टर साहब भूख लगे तो खा लें, मखाने ले लें। तो तुम तो नहीं सोच रहे, डॉक्टर से पूछ रहे हो। आपको निरोगी होना है तो शरीर सौंप दिया डॉक्टर को। अब डॉक्टर बता देगा 3 टाइम दवाई खाओ, व्यायाम प्राणायाम करना, थोड़ा भूख लगी मखाने खा लेना, थोड़े चक्कर आएंगे शक्कर का पानी पी लेना, नींबू पानी पी लेना। मतलब जो वो सोचेगा ना, तुम क्या सोच रहे? अब ये मोक्ष मान बड़ी गड़बड़ है। हम गुरु बना भी लेंगे लेकिन सोचेंगे अपन ही। ये सबसे कठिन तपस्या है, ये समझ लो। अरे गुरु सोचेंगे, तुम क्यों सोच रहे हो?
अब बस ये इसमें अनंत तपस्या है बहुत। ये तो हम मर गए तो हाँ जी तुम्हारा मुंह ही बोल रहा है, तो मोक्ष नहीं जाना तुम्हें? हाँ जाना तो है, लेकिन 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 अरे इसका मतलब तुम्हें क्या लग रहा है आंखों से धर्म होगा, कान से धर्म होगा, चलने से धर्म होगा, मंदिर जाने से धर्म होगा? मत जाना मंदिर, कौन ने कहा? इतना विश्वास होना चाहिए गुरु में, इतना विश्वास कि गुरु जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। एक पंडित जी थे, एक्सपायर हुआ था, उनका स्टमक का ऑपरेशन हुआ कुछ, जो पता नहीं स्टमक में कुछ साउथ की तकलीफ थी, उनका ऑपरेशन हुआ। तो 8 दिन तक उन्हें पानी तक नहीं पिलाया, 8 दिन तक पानी की एक बूंद नहीं दी। अंदर अंदर ऑपरेशन हुआ, वो जो भी कुछ पानी नहीं दिया उनको। अब हम उन्हें देखने गए, उस समय पानी की कीमत आ रही थी उन्हें, पानी भैया पानी, भैया पानी, भैया एक एक मिनट बिस्तर पे लेटे, उठ सकते नहीं, टोटल लेटे 8 दिन का, ऐसे एक एक सेकंड और सूख रहे, बार बार जीभ फेर रहे। तो फिर मालूम क्या करते भैया, कटोरी में कपड़ा गीला करके मुंह पे फेर दो ऑटो पे। मैं तब सोचा डॉक्टर एक अंदर के ऑपरेशन की वजह से 8 दिन पानी तक नहीं दिए, तो डॉक्टर गाली नहीं दे रही थी, और डॉक्टर देते थे 2 बूंद पानी में क्या है, दे 2 बूंद, 8 दिन वैसे निकाले उन्होंने। हमें भी अचंभा हो रहा था 8 दिन फिर कैसे क्या, तो 8 दिन लगातार ग्लूकोज चढ़ती थी, तो शरीर में वो चीज की कमी नहीं होती जो होती, लेकिन लगे कंठ तो कंठ है, 8 दिन कंटिन्यू ग्लूकोज चढ़ती रही, वो एक अलग चीज। लेकिन मैं वो गीला कपड़ा फेरने के लिए लालायित हो रहे थे, बार 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 बार। 8 दिन पानी मत पियो, फिर 9वें दिन पानी पियो तो अमृत लगता है, ऐसे ऐसे सुगंध आती है, पानी की सुगंध। समझ आ रहा है? फिर सोच अच्छी तरह से, मुनि दीक्षा माने क्या है? मुनि दीक्षा हम तो इसलिए बता रहे, अपन अभी लें ना लें, लेकिन इतनी तैयारी दिमाग में हो। हाँ हाँ, कितनी सुंदर भाषा है। गुरु ने शिष्य को शिष्य का आत्मा सौंप दिया, और शिष्य ने शरीर गुरु को सौंप दिया। श्रीमद जी लिखा है आत्मसिद्धि में, सुनी होगी का दोस्त, आत्मसिद्धि सुनी, मंगलायतन से निकली। सो गुरु चरण कने धरूं, गुरुओं के चरणों में क्या रखूं? आत्मा थी सब हीन, दुनिया में जितने पदार्थ है वो सब आत्मा से कम है, हीन। आत्मा थी सब हीन, ते तो प्रभुए आप ही हो, ते तो प्रभुए मानो प्रभु ने हमको दे दिया, अब इससे कीमती कोई चीज नहीं है, तो फिर क्या करें? बरतू चरणाधीन, आदि आज थी, बस ये देह आज से गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए, बरतू चरणाधीन, बस खत्म। श्रीमद जी को पढ़ोगे तो आपको बहुत गुरु भक्ति मिलेगी आपको। अब भले प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिले उन्हें, लेकिन उनकी गुरु भक्ति बहुत थी। गुरुदेव को प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिले, लेकिन गुरु भक्ति बहुत थी। अजी गुरु भक्ति से उनका कल्याण हो गया, फटाफट मोक्ष पे आएगी। ध्यान रखना, गुरु भक्ति माने कोई व्यक्ति की भक्ति नहीं है, गुरुओं का स्वरूप ऐसा है, शिष्य का स्वरूप ऐसा है, ये घूमता है बस। बहुत सरल भाषा है एकदम आत्मसिद्धि की। सुप्रभु चरण कने धरूं, आत्मा थी सब हीन, ते तो गुरु प्रभु है आप ही हो, मैंने उन्होंने हमें ही दे दिया। नहीं समझ में? जैसे तुम्हारे पास 1 करोड़ की कार है, तुम्हें बेचना नहीं,
हम फिर भी खरीदें तो कितने में मैच होगी? 1 करोड़ की कार है तो ऊपर पैसा लोगे तभी तो मैच होगी। लेकिन 1 करोड़ की कार से ऊपर पैसा ही नहीं है किसी के पास, कैसे मैच होगी? ऐसे विश्व के सारे पदार्थ आत्मा से हीन है, वो भगवान ने हमें दे दिया, अब हम भगवान को क्या दे सकते हैं? ऐसा रूप है कैसे हम दे क्या सकते हैं? तो ठीक है, आदि आदि आज थी भरतू चढ़ना दी, बस भगवान की आज्ञा कर दिया, छुट्टी हुई। किसी दुबला हो गया, हो जाती, तुम्हारा क्या जाए, तुम्हें तो मोक्ष आना है। सब चक्कर आ रहे, अजान तुम्हें तो मोक्ष आना है, समझे? विनय बहुत सुंदर शब्द है विनय। तो जो कहे दंड सो करे। अब दंड बहुत प्रकार के होते हैं, असंख्यात प्रकार के दंड। दंड मतलब शुद्धि विधान। और फिर सुबह बताई थी ये बात, आप तुलना मत करो, इनसे तो कछु नहीं कही, हमसे ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी, ऐसा नहीं, सबके लिए अलग अलग। बहुत सारी बातें बता चुके हैं। शिष्य की स्वयं की गरज है तो वो सावधानी पूर्वक सारे काम करता है, उसे सचमुच गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि नहीं सीखा होता तो सिखाते भी, सिखाते हैं बहुत, पहले बता चुके कल परसों, बहुत सिखाना पड़ता है। दुर्ग में एक महिला दीक्षा हुई, लोकल की व्यक्ति साधु बनी, छोटी उम्र थी, 20 22 25 साल जो भी रही हो। अब दीक्षा हुई, उस दिन का तो पास रहता दीक्षा का, दूसरे दिन आहार हुआ, तो परिचित घर ही होंगे, वो लोकल कहीं है तो आहार चढ़िया होने के बाद वो सारे बर्तन उठा के चौके में रखने लगे। और ऐसा नहीं है जैसे अपन काम करवाने लगते हैं, किसी यहाँ भोजन करते हैं अपन, मेहमान बन के जाए और सामान उठा के रखने लगते और रखने लगे, तो सबको बड़ा अटपट, अरे अरे आप क्या कर रहे हो, आप बबलू नहीं रहे। ऐसा वो पहली बार होता है तो भूल ही जाते कि अपन अब चिंटू नहीं रहे, झट बर्तन रखने लगे तो जाके, हम मदद कर दें आपकी, लाओ लाओ मदद कर दें, अरे तो मदद। ऐसे एक बार दीक्षा हुई थी तो वीडियो बना चल रहा था लाइव, और एक दो महिला उत्साह में आ गए तो कपड़ा उतार फेंकने लगे, फिर मना करना पड़ा, जी क्या कर, इस अशिष्टता का नाम दीक्षा थोड़ी है, कोई तमाशा थोड़ी, चड्डी निकाली फेंक दी कपड़े निकाल फेंक दी, फिर आचार्य को इशारा करना पड़ा। इसका मतलब प्रॉपर स्वरूप नहीं मालूम। आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप पता होता तो बर्तन उठाने का भाव नहीं आता। आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप नहीं पता, सीधे दीक्षा, सीधे दीक्षा। एक संघ है, उन्होंने एक को भी अलग से अलग नहीं बनाया, सबको सीधे दीक्षा। 18 साल की उम्र, 22 साल के लड़का, सीधे मुनि दीक्षा। आलोचना का विषय है, सबकी योग्यता एक जैसी नहीं है, आप सबको मुनि नहीं बना सकते। और एक संघ में पूरा जीवन हो गया, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी को ही मुनि दीक्षा दी, गृहस्थ को दीक्षा ही नहीं दी। अब ये आगम विरुद्ध है, आगम विरुद्ध है। कोई शादी कर ली तो कोई पाप थोड़ी कर ली, मुनि नहीं बन सकता। लेकिन वो कुछ ना कुछ स्पेशल ट्रेडमार्क चाहते थे, हमारे यहाँ सारे बाल ब्रह्मचारी। अरे तो ये कौन, इससे करुणा खत्म हो गई आपकी। करुणा तो है अंजन चोर आए और दीक्षा दे दो, करुणा तो है सेठ हो, ग्रस्त हो, शादीशुदा हो, शराबी कबाबी हो, लेकिन आत्मा को ज्ञान कर ले तो आपकी करुणा तब कहलाएगी। मैंने एक ने ऐसा करा कि अलग छलग नहीं बनाई, एक ने ऐसा करा कि सब ब्रह्मचारी बनाए। मैंने आप उन्हें आत्मा नहीं देख रहे थे, आप उन्हें शरीर ही देख रहे थे, ये आपका मिथ्या था। कौन का? दीक्षा देने वाले का।
अब जैसे जैसे गहरे जाओ तब तो दंड का मतलब बहुत सुंदर है, जैसा दंड दिया वैसे कर। अब दुर्विकल्प दंड के खिलाफ होता है, बस इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही, जरा दया नहीं है, काहे के आचार, दया नहीं है। अरे दया, उन्हें दया है इसलिए दंड दिया। क्या कह रहे, दया इसलिए दंड दिया है ताकि तुम्हारे दोष दूर हो जाए और तुम असंख्यात जन्मों के कर्मों से बच जाओ और जल्दी जल्दी संभल निजरा करके मोक्ष चले आओ। उन्होंने तो इसलिए दिया तुम्हें। सब गुजरे हैं हम भी इस तरह से, लिखी हमने अपनी डायरी में। फिर तुमने अपना गुरु बनाया ही क्यों उनको? यदि आपको उनके अधीन नहीं रहना, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलना, उनके प्रायश्चित नहीं लेना, तो फिर तुम दोनों गुरु बनाया ही काहे के लिए? तुमसे कौन ने कहा था इस डॉक्टर को अपना डॉक्टर बनाओ? जिस डॉक्टर से इलाज कराना वहां चले जाते। बहुत लिखा है मैंने, बहुत। अभी आपको हल्के गुरु चाहिए नहीं, विशितलाचारी। वैसे बेगुरु है तो बहुत बढ़िया, लेकिन स्वाध्याय नहीं उन्हें। बेगुरु बहुत बढ़िया, खाओ पियो बेटा, खूब आराम से रहो, हंसी मजाक करो, मोबाइल चलाओ, कछु करो, तो उन्हें तत्व ज्ञान नहीं। तुम क्या चाहते थे? यही तुम चाह रहे निर्दोष गुरु, तो निर्दोष तो ऐसे ही होंगे। उनकी दया का यही प्रकार है। अच्छी भाषा में बोलो, वे शरीर पे बिल्कुल दया नहीं करेंगे। अच्छी भाषा तो नहीं है, थोड़ी और अच्छी भाषा बोलो, शरीर तो मुर्दा है, इस पे क्या दया करे। तो अच्छी भाषा बोलो, वे मोह के लिए निर्मम है ना, निर्ममत। को खलु सिद्धू निम्मो, निम्मो क्या है वो प्राकृत में, निम्मो, मोह के लिए बिल्कुल निर्मम है। अब जे शिष्य को मिथ्या दृष्टि को तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी भी तो भावना है, हमारी तो व्यक्तित्व है, क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षा है, हमारी भी तो कभी सोच है, हम भी तो कभी अकल लगाते हैं कि नहीं। भाई ये ही आपको दीक्षा नहीं लेने देगी, समझ गए? दीक्षा लेने से पहले इतना सोच लेना, अभी का बहुत सुन लेना, बार बार 10 बार सुनना। लेंगे जब लेंगे अपन, लेकिन तैयारी कैसी करो, शरीर सौंप दिए, खत्म। बड़ी प्रसन्नता से आ गई, बड़ा मजा आता है प्रायश्चित प्रकरण पढ़ने में, बहुत अच्छा। सुनाई थी तुम लोग घटना, नहीं सुनी? एक आलिका को कांच लग गया था, एक आलिका को कांच लग गया, तो आचार्य के पास आए, हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज कांच लग गया। अपने सामने ऐसा होता पर दे करेंगे, अरे कैसे लग गया, कहाँ लग गया, निकला कि नहीं निकाला, पट्टी कर लो, जाओ भाई पट्टी लगाओ। आचार्य ने ऐसा नहीं किया। जैसे उन्होंने कहा हमारे महाराज कांच लग गया, पाँव में खून निकल रहा था, तो उन्होंने कहा 3 दिन का उपवास। और जे नहीं पूछा कहाँ निकला कि नहीं निकला, पट्टी लगी कि नहीं लगी, पट्टी बनवा लो, तो देखो देखो, कुछ नहीं कराना। 1 सेकंड नहीं लगा, सुना 3 दिन का उपवास, जाओ। अब प्रणाम करके चली गई। तो वहां फूलचंद जी वगैरह बैठे हुए थे सर। उन्होंने कहा महाराज जी क्या किया? उनका कांच लगा हो तो आपने 3 दिन का उपवास और कर दिया। पूछ ले, विद्वान लोग बैठे हुए थे, जगन मोहन लाल जी वगैरह 4-5 विद्वान बैठे थे। चूलगिरी की बात है, जयपुर के पास। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा भैया ईरिया समिति भंग की 28 मूल गुण में से, यदि ईरिया समिति चले होते तो कांच लग कैसे जाता? तो हमें कांच लगने की चिंता नहीं है, हमें शरीर की चिंता नहीं है, अंगूठे की चिंता नहीं है, हमें ईरिया समिति की चिंता है। समझ में आया? आचार्य ने कोई तुम्हारे शरीर के धराने की जिम्मेदारी नहीं ली। जब हमें कैंसर हो गया तो महाराज कछु कर दो,
हम तुम्हारे शरीर को नहीं रखेंगे, हमने तो 28 मूल गुण को दिए तुम्हें, उनकी रक्षा करेंगे। जैसे मंगलार चल रहे हैं तो सामने कोई कांटा है, कांच पड़ा है तो उससे साइड से जाएं तो उनको इसका मतलब शरीर की टेंशन है कि शरीर नहीं में नहीं लग जाएगा। नहीं नहीं, ये समिति से चलना था है ना, अनिष्कारक थोड़ी करेंगे कोई काम। जानबूझ के शरीर का घात करेंगे तो हिंसा का दोष लगेगा। 10 प्राणों का भी घात नहीं होना चाहिए। फिर तो वो हर चीज में घटा लो, फिर तो भोजन पानी करेंगे तो भी देह का महत्व है, योग दवाई लेंगे तो भी देह का महत्व है ना। उसमें लिखा है भगवती आराधना। 10 प्रकार के प्राणों का घात करना मूलराजों के लिए द्रव्य हिंसा का दोष आएगा। आत्मघात नहीं कर सकते आप। हमें तो बिल्कुल प्रेम नहीं शरीर से, हमने भोजन पानी छोड़ दिया। आप भोजन पानी नहीं छोड़ सकते, भोजन पानी भी नहीं छोड़ सकते आप। 2 महिलाएं थे, 2 महिलाओं का प्रकरण है, और दोनों ही तपस्वी थे। तपस्वी मतलब तो एक रस परित्याग बहुत करते थे और एक उपवास बहुत करते थे। संगमों में ऐसे महिला होते हैं, कोई उपवास बहुत ही करते, उनकी आदत पड़ जाती, और एक रस परित्याग। तो दोनों ही निवेदन करने आए, महाराज कल हम उपवास कर ले। उन्हें आज्ञा मांगी। बिना आज्ञा के आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बिना आज्ञा के, गुरु आज्ञा के पढ़ नहीं सकते आप, बिना गुरु आज्ञा के सुन नहीं सकती, बिना गुरु आज्ञा के उपदेश नहीं दे सकती, बिना गुरु आज्ञा के कोई काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने मांगिया, तो आचार्य ने पलट दिया उसको। जो उपवास की कहने आए थे उनसे कहे तुम रस परित्याग करो, और जो रस परित्याग बहुत करते थे उनसे कहता हूं उपवास। दोनों साधु, जवाब सवाल का तो काम ही नहीं है। आचार्य के सामने जवाब सवाल का कोई काम नहीं, जो कह दिया मैंने कह दिया, जाओ। इतना शॉर्टकट चलता पूरा। 2 ही चले गए। तो वहां जो विद्वान बैठे थे, क्योंकि ये प्रकरण अपने मालूम पड़ते हैं विद्वानों से, जो वहां बैठे, महाराज ये क्या करा, वो उपवास मांग रहा था उससे रस परित्याग कर दिया आपने, और इनको रस परित्याग मांगा था इनसे उपवास कह दिया, ये क्यों करा आपने। बोले मुनिराजों को सब तरह का अभ्यास होना चाहिए, मुनिराजों को सब तरह का अभ्यास होना चाहिए। ये उपवास करने की हैबिचुअल है, यानी रस परित्याग की आदत पड़ना चाहिए। ये रस परित्याग की बहुत हैबिचुअल है, इन्हें उपवास की आदत पड़ना चाहिए, इसलिए हमने बदल दी है। और देखो गुरु कितना सोचते थे, सब सोचे। तुम कहो हमें संस्कृत बहुत अच्छी लग रही, नहीं 1 महीने प्राकृत पढ़ो। हाँ हाँ, नहीं द्वेष नहीं करो उससे, वेद विज्ञान करो उससे, वेद विज्ञान करो उससे, समझ गए। किसी न्याय बहुत अच्छा लगता है, नहीं व्याकरण पढ़ो। सब व्याकरण बहुत अच्छा लगता है, एक काम करो अध्यात्म पढ़ो। सब में से भीतर रखते निकालना सीखो। अब गुरु होंगे तो सब तरह के प्रयोग करेंगे। सोचो कितने प्रकार के प्रयोग होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये चीज हमें हैबिचुअल हम जी करेंगे? नहीं, जो तुम जिसकी हैबिचुअल नहीं वो करो। आप न्याय में से निकालो, अध्यात्म में से निकाल ही दोगे, व्याकरण में से निकालो, आप वेद विज्ञान करके आनंद करना सीखो। कल कोई विपरीत परिस्थिति होगी तो क्या करोगे? चारों नियोग में से अध्यात्म निकालो, शुद्धोपयोग निकालो। ऐसे गुरुओं की बड़ी करुणा होती है, समझ में आए। दंड माने शुद्धिकरण, तब शुद्ध आचार के धर माने स्वामी होंगे, माने शुद्ध उपयोगी हो जाएंगे। तो इसको इस तरह से विचार करना है ना। और कोई प्रश्न है? बोलो। तो बहुत अगली गाथा पढ़ते हैं, 213 214। गुरु का जो चयन है वो मोह भी तो कर सकता है। करता तो मोह ही है, लेकिन मंद मोह है। अब उसका भवितव्य खराब होगा तो शितलाचार्य को गुरु बना लेगा।
दोनों तरफ से बातें हैं जोरदार, और इसके लिए हमने कहा था गुरु की गुरुता और शिष्य की शिष्टता पढ़ो। गुरु दीक्षा देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। उन्हें रिकॉर्ड नहीं बनाना, उन्हें भीड़ नहीं लगाना, उन्हें नाम रोशन नहीं करना, और इससे कोई फायदा नहीं होता कि तुमने कितने शिष्यों को दीक्षा दी। इससे मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दीक्षा देने के लिए उतावल नहीं होना चाहिए। दीक्षा लेने वाले को भी 1000 बार सोच लेना चाहिए दीक्षा लेने से पहले क्या क्या, जो अभी इतना बताया। लेकिन जनरली इतना सोचता ही नहीं आदमी, और इसीलिए घुटते हैं फिर। इसलिए फिर ये समझो संग रहते हैं लेकिन दिया तले अंधेरा। ऐसा लगता है कब जाए कब जाए, कब छूटे कब छूटे कब छूटे कब छूटे। वो आगे कर बांध लेते हैं तो वियोग हो जाता है। फिर खुद ही जुगाड़ लगा लेते हैं, शराब को कह देते हैं आचार्य से निवेदन कर लो, 10 लक्षण में हमें ले चलो, अष्टांग का में हमें ले चलो, ऐसे ऐसे खुद ही। फिर कहते महाराज जी मान नहीं रहे, तो ठीक है 3 दिन करिए आप, खुश हो जाते चलो मोक्ष हुआ। 3 दिन के लिए गए, फिर वहीं से खबर पहुंचा दी बड़ी प्रभावना हो रही है, तो आपकी आज्ञा हो तो रुक जाए। अब हो रही तो रुक जाओ भाई, क्या करें। मैंने समझ जाते हैं अंदर अंदर सब, और फिर स्पष्ट ही कह देते हैं महाराज अभी नहीं आ पा रहे हैं, टूट गया, वो क्या करेंगे। इसलिए गुरु शिष्य दोनों की जिम्मेदारी बहुत है। इतना बढ़िया लिखा है प्रकरण। गुरु यदि अपने दीक्षा देने के बाद शिष्य को छोड़ देता है तो इतना बड़ा पाप करता है, बहुत बड़ा पाप करता है, बहुत बड़ा पाप। एक गृहस्थ भी अपने संतान को आत्मनिर्भर बनाता है। संतान कैसी भी हो लेकिन उसको आत्मनिर्भर बनाता, मतलब छोड़ नहीं देता। तो ऐसे ही एक आचार्य यदि शिष्य को दीक्षा दे दी और छोड़ दिया तो गृहस्थ से भी गए भी थे, इतना बड़ा पाप है उसमें। आपने उसे मझधार में छोड़ दिया, बहुत अच्छे समझे तो आपने ऑपरेशन थिएटर में लाके छोड़ दिया उसको पूरा ऑपरेशन नहीं किया आप। इसलिए दीक्षा देने के पहले बहुत विचार करो, और दीक्षा लेने वाला भी बहुत सोच ले अच्छी तरह से। जिस शरीर से निर्ममत हो जाए तो दीक्षा ले, और गुरु हर हाल में उसे न छोड़े, अपने संग में बनाए रखे, जैसे बने उसके दोष मिटाए, इतना गुरु का कर्तव्य है। चरम सीमा का इसके मतलब दीक्षा लेनी है नहीं, दीक्षा से मतलब नहीं है, आत्मा का रसिया हो, शरीर से निर्ममत हो, ये चरम सीमा। और ये गुरु नाम मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। बैंसरी ने क्या लिखा है, योग्य उपादान के लिए योग्य निमित्त ना मिले तो द्वादशांग, वो क्या 14 ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसा होता ही नहीं, मिल जाएगी। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज तक, आज तक नहीं हुआ। योग्य उपादान है तो हो ही जाए। एक्चुअली ये इमोशनल काम नहीं, ये बहुत धैर्य का काम। हम फिर कह रहे कौन ऐसा शिष्य होगा जो देह के बारे में बिल्कुल ना सोचे, बड़ा ताकत वाला होगा। और कौन गुरु है जो शिष्य को दीक्षा देने के बाद छोड़े नहीं, शिष्य का भी करते हुए गुरु को छोड़े नहीं। एक तो निर्दोष गुरु मिलना मुश्किल हो, मिल जाए तो इसे पछते नहीं है। पछते क्यों नहीं, वो कारण वही है, कसाय रहती है। गाथा है, बिल्कुल परमात्मा प्रकाश में बहुत गाथा है, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, इसकी गाथा है। वहां आचार्य ने गाथा लिखी है, चाहे कहीं चले जाओ, ऐसे गाथा लिखी, चाहे कहीं चले जाओ, मोह सहित जीव कहीं चला जाए सुखी नहीं होता। और मोह रहित जीव कहीं रहे, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, 4 गति में कहीं रहे, वो सुखी रहता है।
पंडित साहब ने इसका दृष्टांत दिया, अंगारा हाथ में जलते हुए लेके कहाँ चले जाए? जलता हुआ अंगारा लेके कहाँ जाओगे बता? नहीं साहब हम स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा स्वर्ग चले आओ, तो जलता अंगारा क्या करेगा? समय से कहीं चले जाएंगे, तो समय से कहीं चले आओ, जलता अंगारा लेके क्या करोगे? जैसे तुम्हारा कोई डिप्रेशन है, मान लो, एक दृष्टांत दे रहे, तुमने मर्डर किया दिल्ली में, वहां से यहाँ भगे आए, ठीक है, भगे आए, क्षेत्र बदल गया, लेकिन जो मर्डर का भाव है, वो जो डिप्रेशन है, जो डर है, जो दुख है, उसका क्या होगा? इसलिए दुर्विकल्प करने वाला व्यक्ति कहीं सुखी नहीं होता, चाहे कहीं चले जाओ। बहुत अच्छा चीज परमात्मा प्रकाश जी में गाथा है, बढ़िया। तो ये गाथा हो गई, अब अगली गाथा कल ही लेंगे, अब विचार करना।